नमस्ते। कभी सोचा है कि वीडियो गेम्स में कोई बॉल दीवार से टकराकर बिल्कुल सही एंगल पर कैसे बाउंस होती है? या फिर आर्किटेक्ट्स इतनी शानदार घुमावदार कांच की इमारतें कैसे डिजाइन कर लेते हैं? इन सब के पीछे का राज छिपा है 3D एंगल्स की कैलकुलेशन में। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। इसका जवाब 3D ज्योमेट्री यानी कि 3D ज्यामिति में छिपा है। और देखिए, ये सिर्फ स्कूल की किताबों वाली मैथ्स नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जिससे हमारे चारों तरफ की डिजिटल दुनिया और हाँ, असल दुनिया भी बनाई और डिजाइन की जाती है। तो आइए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम ये देखेंगे कि स्पेस में दो सतहों के बीच का झुकाव या एंगल पता लगाना, जो सुनने में इतना मुश्किल लगता है, उसे एक बहुत ही आसान और सच कहूं तो बड़े ही शानदार तरीके से कैसे सुलझाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, दो प्लेन यानी कि दो समतल सतह जो स्पेस में अनंत तक फैली हुई हैं। अब इनके बीच का एंगल कैसे नापे? ये तो सोचने में ही बड़ा अजीब और मुश्किल लगता है ना? तो इस अनंत तक फैली हुई मुश्किल को आसान कैसे बनाया जाए? यहीं पर एक बहुत ही क्लेवर आइडिया काम आता है। इसका राज छिपा है प्लेन की एक बहुत ही जरूरी जानकारी में, और वो है उसकी असली दिशा। और यहाँ एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, जिसका नाम है नॉर्मल वेक्टर। अब ये नॉर्मल वेक्टर क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भी सपाट सतह के लिए एक कंपास हो। ये एक ऐसा तीर है जो हमेशा उस सतह से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर बाहर की ओर इशारा करता है। बस यही हमें बताता है कि वो सतह असल में किस दिशा में मुंह किए हुए है। और असली जादू यहीं पर होता है। अब हमें उन दो विशाल अनंत प्लेन्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस क्या करना है, उन दोनों प्लेन्स की जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, यानी वो दो तीर, उनके बीच का एंगल पता करना है, बस। और कमाल की बात यह है कि ये एंगल प्लेन्स के बीच के एंगल के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये उठता है कि इन दो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे पता किया जाए। इसके लिए हमारे पास मैथ्स में एक बहुत ही खास टूल है, और उस टूल का नाम है डॉट प्रोडक्ट। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। डॉट प्रोडक्ट असल में ये मापता है कि दो वेक्टर्स कितना एक ही दिशा में जा रहे हैं। मतलब अगर दोनों वेक्टर बिल्कुल एक ही सीध में हैं, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और अगर वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो वैल्यू होगी 0। और ये रहा वो फॉर्मूला जो इस पूरी चीज को एक साथ लाता है। देखिए, ये फॉर्मूला सीधे सीधे दो नॉर्मल वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को उनके बीच के एंगल यानी थीटा के कोसाइन से जोड़ देता है। ऊपर हम दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और नीचे उनके मैग्नीट्यूड यानी उनकी लंबाई से डिवाइड कर देते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है? इस पूरी कैलकुलेशन को हम 4 आसान से स्टेप्स में बांट सकते हैं। ये फॉर्मूला भले ही थोड़ा डरावना लगे, पर असल में प्रोसेस बहुत सीधा है। चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन हैं। प्लेन 1 का इक्वेशन है x + y + z = 1। तो इसका नॉर्मल वेक्टर n1 क्या होगा? बहुत आसान, बस x, y और z के कोफिशिएंट्स ले लीजिए, जो है 1, 1, 1। इसी तरह प्लेन 2 का इक्वेशन है 2x - y + z = 3। तो इसका नॉर्मल वेक्टर n2 हो गया 2, -1, 1। देखा कितना सिंपल है? अब बस इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स n1 और n2 को हमारे फॉर्मूले में डालना है। जब हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें मिलता है cos थीटा बराबर है 2/√18 के। और फाइनल एंगल निकालने के लिए बस इसका cos इनवर्स यानी कि आर्क कोसाइन ले लेना है, और हमें दोनों प्लेन्स के बीच का सटीक एंगल मिल जाएगा। सच में ये इतना ही आसान है। तो ये तो हुई दो प्लेन्स की बात। अब चलिए इसी लॉजिक को एक नई और थोड़ी अलग तरह की चुनौती पर लगाकर देखते हैं। देखते हैं ये कितना काम आता है। अब सवाल ये है कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा। ये एक नई चुनौती है, लेकिन इसका आधार वही पुराना कॉन्सेप्ट है। तो क्या यहाँ भी वही तरीका काम करेगा? हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना है। जब हम दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालते थे तो हम दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब एक लाइन और एक प्लेन के लिए हम लाइन के डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। प्रोसेस लगभग बिल्कुल वैसा ही है,
पर एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है, और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हमें जो एंगल थीटा देगा, वो लाइन और प्लेन की सतह के बीच का एंगल नहीं होगा। वो होगा लाइन और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। तो इसका मतलब फॉर्मूले से जो एंगल हमें मिला वो हमारा फाइनल जवाब नहीं है। असली जवाब पाने के लिए हमें उस एंगल को एक मैजिक नंबर से घटाना होगा, और वो है 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल वेक्टर प्लेन की सतह पर ठीक 90 डिग्री पर होता है। और बस ये छोटा सा सब्ट्रैक्शन यानी 90 डिग्री में से थीटा को घटा देना, यही वो चालाकी भरा ट्विस्ट है जो हमारी इस पूरी समस्या को हल कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही बेसिक आइडिया को थोड़ी सी समझदारी से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? इसका सार क्या है? ये एक लाइन इस पूरी तकनीक की ताकत को बहुत अच्छे से बयां करती है। नॉर्मल वेक्टर्स का इस्तेमाल करके हम इन एंगल्स की गिनती आसानी से कर सकते हैं। सारा खेल सही टूल्स इस्तेमाल करने का है। तो अगर कुछ ज़रूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, दो प्लेन्स के बीच एंगल के लिए उनके नॉर्मल वेक्टर्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट ही वो चाबी है जिससे एंगल का कोसाइन मिलता है। और तीसरा, एक लाइन और प्लेन के मामले में आखिर में 90 डिग्री से घटाना बिल्कुल ना भूलें। और यही इसका मूल विचार है। वेक्टर्स हमें मुश्किल से मुश्किल ज्योमेट्री की समस्याओं को आसान अलजेब्रा की कैलकुलेशंस में बदलने की ताकत देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी तस्वीर को नंबरों की भाषा में ट्रांसलेट कर देना। तो आखिर में एक सवाल ज़रूर मन में आता है, अगर वेक्टर्स 3D एंगल्स जैसी मुश्किल चीज़ को इतनी आसानी से सुलझा सकते हैं, तो सोचिए कि वो और कौन-कौन सी जटिल समस्याओं को हल कर सकते होंगे। फिजिक्स से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स और मशीन लर्निंग तक इनकी दुनिया की कोई सीमा नहीं है।